Good morning, students. I hope you all are fine at your home and you all have no problem with the chapter first explanation. And I hope कि आपने अपनी फेयर कॉपीज भी कंप्लीट कर रहे होंगे. So please complete as soon as possible. So it is easy to learn all these things to you. Now let's start the second chapter. The name of the chapter is what? The planet Earth. So the name of the second chapter is the planet Earth. In first chapter, what we read about the whole यूनिवर्स. हमने पूरे यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था ना. प्लानट कौन से होते हैं, सोलर सिस्टम कितने प्लानट्स उसमें होते हैं, कॉन्स्टलेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, प्लानट्स, स्टार, सन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके. नाउ अब आते हैं हम हमारे से एक सिंगल प्लानट द अर्थ जिस पे हम की रहते हैं. हम कौन से प्लानट पर रहते हैं? अर्थ प्लानट पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ, अब क्यों रहते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर में. सो टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर एक्यूरेटली, अगर इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सी दिस फर्स्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. ओके, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. सी वॉट डू यू थिंक द ब्लू पार्ट इज. फर्स्ट क्वेश्चन की आप क्या सोच रहे होंगे कि ये जो ब्लू पार्ट है ये क्या है ना. क्या है ये ब्लू पार्ट? ब्लू कलर किसका होता है? वाटर का होता है. तो दिख रहा है ये वाटर जैसा, तो ये वाटर है. ठीक है, तो ये ब्लू पार्ट क्या है? वाटर है. वॉट डू यू थिंक द ग्रीन एरियाज आर. और ये ग्रीन एरियाज क्या है? ग्रीन ग्रास होती है. ग्रास कहाँ पे होती है? लैंड पे होती है. तो ये जो ग्रीन एरिया है ये क्या है? लैंड. वॉट मूव्स अराउंड द अर्थ. और वॉट मूव्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर क्या घूमता है? ये सारी चीज़ें आप सोचते होंगे ना कभी तो कि अर्थ ऐसी क्यों है, सन ऐसा क्यों है, दूर है, दिखता तो पास है. ये हमने पढ़ा है हमारे प्रीवियस चैप्टर में. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इन द ओल्डन डेज द पीपल वर अफ्रेड टू ट्रेवल और सेल टू फार फ्रॉम देयर होम्स. मतलब पुराने समय में क्या होता था, जो पीपल्स होते थे वो क्या करते थे? डरते थे. किस चीज़ से डरते थे? ट्रैवल करने से, सैल करने से, तैरने से और कहीं आने जाने से. उनके घर से वो कहीं पे भी आने और जाने में वो क्या होते थे? डरते थे. दे बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. वो क्या बिलीव करते थे? वो क्या सोचते थे? उनको क्या विश्वास था कि ये अर्थ जो है वो कैसी है? फ्लैट है. कैसी है? फ्लैट, प्लेन है ना. फ्लैट मतलब आप समझते हो ना, प्लेन. एंड इफ दे ट्रेवल्ड और सेल्ड टू फार दे वुड फॉल ऑफ द एजेस ऑफ द अर्थ. मतलब कि उनको क्या, जैसे हम अभी देखते हैं तो क्या होता है कि अर्थ कैसी दिखती है हमें? पूरा रोड क्या दिखता है? प्लेन दिखता है, फ्लैट दिखता है ना. तो वो क्या होते थे? वो सोचते थे कि अगर हम ट्रैवल करेंगे या सेल करेंगे, हम शिप से, सेल करना मतलब शिप से कहीं जाते हैं ना हम, तो उसको बोलते हैं सेलिंग करना. और सेल करना इट मीन्स तैरना भी होता है. तो अगर हम जाएंगे तो हम क्या होंगे? गिर जाएंगे. एक किनारा आएगा, अर्थ का फ्लैट है वो, एक किनारा आएगा और हम क्या होंगे? वहाँ पे गिर जाएंगे. तो इसीलिए वो डरते थे पुराने समय में जो लोग थे वो. However, some people believe that the earth was round. लेकिन कुछ पीपल्स क्या बिलीव करते थे? वो क्या सोचते थे कि अर्थ कैसी है? राउंड है. हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है. फर्दिनेंड मैगलेन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव दिस फैक्ट. अब एक फैक्ट उन्होंने, फर्दिनेंड मैगलेन जो थे उन्होंने प्रूफ किया था. वो पहले पर्सन थे, वो पहले पीपल थे, मतलब लोगों में वो पहले पर्सन थे. फर्दिनेंड मैगलेन जिनका नाम था, क्या नाम था? फर्दिनेंड मैगलेन. उन्होंने क्या प्रूफ किया था? सी इन द अर्ली 1500s ही सेट आउट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. उन्होंने मतलब कि कितने साल पहले? बहुत साल पहले. कौन से ईयर में? अभी कौन सा ईयर है? 2020. अभी 2020 है. तो अब मतलब कौन सा ईयर था चल रहा था जब? 1500 ईयर तब चल रहा था ना, जब उन्होंने क्या किया? टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. उन्होंने क्या किया? सेलिंग करना स्टार्ट की. मतलब कि शिप से उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की, एक यात्रा शुरू की पूरे वर्ल्ड की.
और कैसे, ही केप्ट सेलिंग वेस्टवर्ड, और किधर गए वो, वेस्ट की साइड गए, सबसे पहले वो कहाँ गए, वेस्ट की साइड गए। एंड आफ्टर 3 years, और 3 साल बाद, द शिप एंड हिज क्रीव फाउंड इटसेल्फ बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और उनके साथ कुछ उनके कर्मी ये क्रू मेंबर्स भी गए थे, मतलब कुछ उनके मेंबर थे वो भी उनके साथ गए थे। और उन्होंने क्या 3 साल बाद उन्होंने क्या देखा कि जहाँ से वो गए थे वापस वो वहीं पे पहुँच गए। 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, वो जिस पॉइंट से उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट की थी वापस वो उसी पॉइंट पे पहुंच गए। सेलिंग करना इट मीन्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सेलिंग मतलब कि जब हम शिप से कहीं जाते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं, सेलिंग करना, ठीक है। तो ये प्रूफ हुआ, जिससे ये प्रूफ हुआ, दिस प्रूफ दैट द अर्थ वॉज राउंड। सी मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज यहाँ से उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की इस जगह से, है ना, और अब आफ्टर 3 years, और वो किधर गए, वेस्ट की साइड, ये भी मैं भी वेस्ट की साइड जा रही हूँ, ये वेस्ट की साइड गए वो, और एक जर्नी स्टार्ट की और वापस वो उसी प्लेस पर आ गए। अब ये उसी प्लेस पर आएंगे तो वो कैसा शेप बन रहा है, ये राउंड शेप बन रहा है। इट मीन्स इससे ये प्रूफ हुआ कि जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड है। और ये किसने प्रूफ किया, फर्दिनांड मैगेलन ने। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि अर्थ कैसी है, राउंड। अगर सपोज वो ऐसे जाते और तो क्या वो वापस इस जगह पे आ पाते, क्या नहीं आ पाते, मतलब वो ऐसे गए होंगे और ऐसे घूम करके वापस उस जगह पे कैसे आ पाए, तो उसमें शेप कैसा बन रहा है, राउंड। तो जिससे कि क्या प्रूफ हुआ कि अर्थ कैसी है, राउंड है। However, the earth is not a perfect अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, मतलब परफेक्ट पूरा सर्कल जैसा नहीं है। अर्थ क्या है, पूरी सर्कल जैसी नहीं है। एक तो सर्कल होती है जैसे कि बॉल पूरी सर्कल में होती है ना, वैसी नहीं है। अब आप बोलोगे अभी तो मैम बोल रही थी कि राउंड है, तो बॉल तो राउंड होती है, तो अब मैम ऐसा बोल रही है। देखो मैं आपको बताती हूँ। इट अपीयर्स टू बी अ फ्लैट एट द बॉटम एंड द It appears to be flat at the top and the bottom. वो क्या है, बॉटम से और टॉप से फ्लैट है, मतलब कि यहाँ से कैसी है वो, फ्लैट है, और बॉटम से भी क्या है, फ्लैट है। बॉल ऐसी नहीं होती, बॉल पूरी राउंड होती है ना, और फिर बना हुआ है सर्कल ऐसे करके। ये सही नहीं बन रहा है अगर हम सर्कल, मतलब मेरा मीनिंग यही है बताने का आपको कि यहाँ से वो फ्लैट है, यहाँ से फ्लैट है, और बाकी पूरी राउंड है। तो ये शेप कैसा हुआ, दिस शेप्स इज कॉल्ड एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। इस शेप को ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड ना, इस शेप को, कि जो टॉप से और बॉटम से क्या हो, प्लेन हो, फ्लैट है, और बाकी राउंड हो। तो इस शेप को क्या कहा जाता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। द फ्लैट पार्ट एट द टॉप कॉल्ड द नॉर्थ पोल। इस पार्ट को कहते हैं नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। एंड द फ्लैट पार्ट एट द बॉटम इस, ये जो फ्लैट पार्ट बॉटम में है इसको क्या कहते हैं, साउथ पोल। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। क्लियर, आई होप कि आपको सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट, वाई देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पर लाइफ क्यों है, हम दूसरे प्लैनेट्स पे भी तो रह सकते थे, हाँ, जैसे कि जुपिटर है, मार्स है, नेपच्यून है, और मार्स, वीनस, मरकरी, हम इन पे भी तो रह सकते थे, लेकिन अर्थ पर ही क्यों लाइफ है, क्यों लाइफ है अर्थ पर ही। आपको पता है कि अर्थ पर क्यों लाइफ है, देखो, The earth is often called unique since it is the only planet in the solar system that has the condition necessary to support life. अर्थ आपको पता है एक यूनिक प्लानट है ना, यूनिक है, स्पेशल है, अलग अलग सा दिखने वाला प्लानट है। सिंस इट इज़ नॉट ओनली द प्लानट, मतलब ये एक ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम में जिस पर कि ऐसी कंडीशन से जिससे कि लाइफ को पॉसिबल है, जिस पे कि हम रह सकते हैं, जी सकते हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स यहाँ पे रह सकती है ना, लिविंग थिंग्स यहाँ पे रह सकती है, और ऐसी कंडीशंस इस प्लानट पे है, इसलिए ये एक सोलर सिस्टम का एक अलग ही प्लानट है।
इट हैज़ एयर वाटर एंड द राइट टेम्परेचर। क्यों? अब यहाँ पे क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे कि लाइफ पॉसिबल है? दूसरे प्लैनेट्स पे एनिमल्स, हम एनिमल्स प्लांट्स दूसरे प्लैनेट्स पे क्यों नहीं रह सकते? वहाँ पे लाइफ हमारी पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशंस नहीं है। क्या कौन सी कंडीशंस? इट हैज़ एयर वाटर एंड द राइट टेम्परेचर। वहाँ पे एयर है, वाटर है, सॉरी यहाँ पर एयर है, वाटर है एंड द राइट टेम्परेचर है। टेम्परेचर मतलब कि जो टेम्परेचर हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, एक लिविंग थिंग्स के लिए, तो वो राइट टेम्परेचर यहाँ पे मतलब ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। अर्थ पे ऐसा टेम्परेचर है ना। ज़्यादा कोल्ड जो जुपिटर है, जैसे कि नेपच्यून है, यूरेनस, ये सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लानट है। और पास वाले जो सन से जो क्लोजेस्ट प्लानट है, मरकरी और वीनस, मार्स, इन पे ज़्यादा मतलब कि क्या है, ये ज़्यादा हॉट है। तो अर्थ एक ऐसा प्लानट जहाँ पे कि हवा है, पानी है, एयर है, वाटर है और एक राइट टेम्परेचर है। मतलब कि सन की सनलाइट एक राइट टेम्परेचर में आ रही है, डिग्री में आ रही है टेम्परेचर। हम जैसे समर में हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं कि नहीं, हमारे मोबाइल में टेम्परेचर शो करता है कि आज इस दिन का टेम्परेचर इतना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर न ज़्यादा है और न ज़्यादा कम है और न ज़्यादा है। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, इनकी यहाँ ये कंडीशंस की वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्लियर अप टू हियर? दैट अब देखो, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव फाइंड साइंस दैट सजेस्टेड दैट देयर इज़ अ वाटर ऑन प्लानट मार्स। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। मतलब कि अभी साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि कुछ जो प्लानट मार्स है, प्लानट मार्स जो है वहाँ पे वाटर है। तो इसके बारे में अगर आपको और पता करना है तो आप अपने मोबाइल का यूज़ करके और इंटरनेट का यूज़ करके आप ढूंढ सकते हैं ना, अपने पेरेंट्स की हेल्प से। तो अभी ऐसा पता लगा है कि जो वो प्लानट मार्स है वहाँ पे पानी है। ठीक है, ये साइंटिस्ट का यही वर्क है। मैंने आपको बताया था ना हार्वर्ड में साइंटिस्ट का कि साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने ये रिसर्च करके पता किया है। सो अप टू हियर द फर्स्ट पार्ट इज completed. Now next we will complete it in next video. So study at home and stay home, stay safe. Bye.